नमो भगवते वासुदेवाय। जय माता दी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार कथाएं। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में मैं आपको माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे हम जया एकादशी के नाम से जानते हैं, इसकी व्रत कथा सुना रही हूं। तो जो भी भक्त जया एकादशी का व्रत धारण करते हैं, पूजन के समय इस कथा का श्रवण जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य भूत प्रेत पिशाच आदि की योनि से छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे सुनिए। एक समय इंद्र स्वर्गलोक में राज्य करते थे। वहां अमृत का पान कर नंदवन में अप्सराओं के साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा करते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमन कर रहा था। उसी समय गंधर्व गान कर रहे थे। वहां गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी लड़की चित्रसेन की स्त्री मलिन थे। उस जगह मलिन का लड़का पुष्पवान और उसका लड़का माल्यवान था। उस समय पुष्पवती नामक एक गंधर्व लड़की माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और कामवान से चलायमान होने लगी। उसने अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि के द्वारा माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजर्षि, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। उसके लक्षण अत्यंत सुंदर थे। पुष्पवती की ऐसी सुंदरता को देखकर माल्यवान भी उस पर मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए। परंतु फिर भी इंद्र के बुलाने पर नाच गाने के लिए जाना पड़ा और अप्सराओं के साथ अपना गान शुरू किया। यद्यपि वह नाच गा रहे थे, परंतु कामदेव के प्रभाव से उनका मन न लगा और अशुद्ध गाने लगे। उनकी भाव भंगिमाओं को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और श्राप दे दिया कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाले मूर्खों, तुमने मेरा अपमान किया है। इसीलिए तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपना कर्म फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर पिशाच बनकर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। उस जगह महान दुख मिल रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण भी निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी थी, जिसके कारण उनके रोमांच खड़े हो गए। उनके दांत भी सर्दी से कटकटा रहे थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, न मालूम हमने पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं जिससे हमें इतनी दुखदाई यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नर्क के दुख सहना उत्तम है। इस प्रकार अनेक विचारों के करते हुए अपना दिन व्यतीत करने लगे। दैव योग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। उस दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन न किया और न कोई पाप कर्म ही किया। उस दिन केवल फल फूल खाकर दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य नारायण अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात्रि में इन दोनों ने एक दूसरे से सटकर बड़ी कठिनता से काटी। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही भगवान के प्रभाव से इनकी देह छूट गई और अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके तथा सुंदर वस्त्रों और आभूषण से अलंकृत होकर स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण तथा गंधर्व उनकी स्तुति करने लगे। नागलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र को भी इनके अपने प्रथम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ और इनसे पूछने लगे कि तुमने अपने पिशाच देह से किस प्रकार छुटकारा पाया, सो कहो। इस पर माल्यवान बोले कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के प्रभाव तथा जया एकादशी के व्रत पुण्य से हमारी पिशाच योनि छूटी है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, एकादशी व्रत करने से तथा विष्णु के प्रभाव से तुम लोग पिशाच के देह को तो छोड़कर पवित्र हो गए हो, हम लोगों के भी वंदनीय हो गए हो, क्योंकि शिव तथा विष्णु भक्त हम लोगों के वंदना करने योग्य हैं। अतः आप धन्य हैं, धन्य हैं। अब तुम पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त कुयोनि नष्ट हो जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, उसने मानो सब तप यज्ञ दान किए हैं। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक जया एकादशी व्रत करते हैं, वे अवश्य ही सहस्त्र वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। तो इस प्रकार जया एकादशी व्रत की ये कथा यहाँ पर संपन्न होती है। जो भी भक्त इस व्रत को धारण करते हैं, इस कथा का श्रवण जरूर करें।
उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इस कथा का श्रवण किया। भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेकर आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। इसी तरह की वीडियोस आपको अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके पर प्राप्त होते रहेंगे, तो चैनल के साथ बने रहें। जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी।